गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैंने कई दिन के बाद वीडियो शूट की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, आज संडे का दिन है और आज मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैं आज सोच रही थी खाना सुबह ही बना लेती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं मैं सुबह ही खाना बना लेती हूँ, तो आज भी मैंने वैसे ही किया है। मैंने सुबह ही खाना बना लिया है। अगर बच्चे घर पे रहते हैं, सुबह खाना खा लेते हैं, तो हमारी आधी जो टेंशन होती है दूर हो जाती है। हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हमें क्लीनिंग का काम करना है तो कोई भी काम हम करते हैं तो बच्चों के लिए पहले खाना बना के रख देते हैं, तो फिर बाद में काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और मेरे पापा जी की भी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है, तो संडे का दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। बच्चे घर पर होते हैं और पापा जी की भी तबीयत ख़राब है, तो उन्हें भी देखना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है। बच्चे मेरे अभी छोटे छोटे ही हैं, आप देख सकते हो। तो आज संडे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे फ़ोन देख रहे हैं। तो देखिए, इन्हें खाना खिला दूँगी तो अच्छी तरह से बच्चे खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद मैं घर का काम कर लूँगी। तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं। पापा जी को भी खाना खिलाना होता है, टाइम से उनकी दवाई भी देनी होती है। बहुत सारे काम होते हैं और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आज सब काम आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, आज मेरे हस्बैंड को जाना था, बच्चे तो घर पर हैं। संडे वाले दिन भी मेरे हस्बैंड चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोचिंग जाना होता है। तो देखिए, वो चले गए हैं, उसके बाद मैं अपने घर का काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो देख सकते हो मेरी किचन ना नीचे से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। जब खुली किचन होती है ना, नीचे बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो हर वीक तो नहीं मैं साफ़ कर पाती, मंथली मैं इसे साफ़ करती हूँ नीचे से। ऊपर तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। तो देखिए, नीचे आप देख सकते हो मुझे आज सारी किचन की सफाई करनी है, क्योंकि हमारे घर में एक चूहा आ गया है। उसने हमारे घर में तबाही मचा रखी है। तो देखिए, पूरी किचन उसने इतनी गंदी कर दी है, मेरे सारे डिब्बे गंदे कर दिए हैं। अब मुझे ये सारे डिब्बे साफ़ करने हैं। देखिए, किचन में डिब्बे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो छोटा छोटा सामान जो होता है सारा किचन में ही रखना होता है। देखिए, इस तरह से मैंने सारे डिब्बे पहले बाहर निकाल लिए हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, चूहे ने कितनी गंदी मेरी किचन कर दी है। तो देखिए, वो अपने रहने के लिए इसमें सुराग बना रहे थे लेकिन नहीं बन पाया है, तो इतनी मिट्टी मिट्टी किचन में कर दी है। तो देखिए, मैंने फिर ना किचन को अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए सारे डिब्बे बाहर निकाल दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूंगी। तो देखिए, जो खाली डिब्बे हैं वो मैंने अलग साइड में रख दिए हैं, और जो भरे हुए डिब्बे हैं वो मैंने अलग साइड में रख दिए हैं, क्योंकि भरे हुए डिब्बों को खाली करके साफ़ करना है, और जो खाली डिब्बे हैं वो भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो आज मुझे किचन में संडे का पूरा दिन लगने वाला है। आप देख सकते हो घर में जो डिब्बे होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सभी में हमें सामान रखना होता है। घर में इतना सारा सामान होता है किचन का, और वो हमें स्टोर करके ही रखना होता है। तो देखिए, ये सारे डिब्बे जो भरे हुए हैं वो मैंने एक साइड में रख लिए हैं। खाली डिब्बे साफ़ करने में बहुत ही आसानी होती है, और जो भरे डिब्बे होते हैं उन्हें हमने सामान खिलाने के बाद साफ़ करना होता है। आप देख सकते हो मैंने किचन का सारा सामान बाहर निकाल दिया है, और ये किचन में जो मैंने पॉलीथीन लगा रखी है ये भी काफ़ी पुरानी हो गई है, तो मैं इसे भी चेंज कर दूँगी। लाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, किसी दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी, क्योंकि हमारे पास मार्केट नहीं है, मार्केट बहुत दूर है, और मैं अकेली मार्केट भी नहीं जाती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ मार्केट जाऊँगी। मैं इसे भी चेंज कर दूँगी और एक को साफ़ करके मैं दोबारा से लगा दूँगी। तो देखिए, मैंने डिब्बे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे, और मैंने ये पेपर बिछाकर और ये सारी चीज़ें लगा दी हैं। न्यूज़पेपर का मैंने इस्तेमाल किया है, जिससे मेरी किचन बहुत ही सुंदर लग रही है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से नीचे ही सेट कर दी हैं। ओपन किचन मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और देखिए, फिर से मैं किचन में आ गई थी, और नहाने के बाद मैंने सबसे पहले पापा जी के लिए दलिया बनाया है, और बच्चे भी कह रहे थे मम्मी हमें भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। तो फली की सब्ज़ी जो मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, बच्चे अब नहीं खाएंगे, फिर मैंने उनके लिए ये नमक के पराठे बना रही हूँ दही के साथ। वो बहुत ही प्यार से खा लेते हैं नमक के पराठे, उन्हें अच्छे लगते हैं, और गर्मा गर्म पराठे अच्छे ही लगते हैं बच्चों को, क्या मुझे भी पसंद है। तो मैं देखिए पराठे बना रही हूँ, तो दो दो पराठे बच्चों के लिए बना दूँगी।
और मैं भी अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, 2:30 बज गया है। और बच्चों के लिए खाना बनाने के बाद और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी खाना बना दिया था, उसके बाद मैं किचन में लग गई थी। और मेरा वही टाइम हो जाता है, सुबह मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहाती नहीं हूँ, जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ, उससे पहले मैं खाना नहीं खाती हूँ। चाय तो मैं पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद ये सारी चीज़ें करती हूँ। और देखिए, नहाने के बाद जो क्लीनिंग का काम होता है वो भी नहीं होता है, तो हमें ये सारे काम पहले ही करने होते हैं। अगर हम नहाकर क्लीनिंग का काम करते हैं तो बहुत ही गंदा लगता है, और हमारे यहाँ वैसे भी पानी की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए ये सारा काम मैंने मॉर्निंग में ही किया था। मॉर्निंग में करने के बाद वो फिर मैं नहाई थी, उसके बाद पूजा करी थी, फिर उसके बाद वही 2-2:30 बजे का टाइम हो गया है। और मेरे घर में जब तक सभी सदस्य खाना नहीं खा लेते, जब तक मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, 12 बजे के बाद मेरा रेगुलर का यही टाइम हो गया है। मैं खाना ही खाती हूँ, 1 बजे के समथिंग ही मैं खाना खाती हूँ। और मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ़ एक चाय लेती हूँ। चाय के साथ मैं कभी भी ना बिस्किट लेती हूँ, ना कभी नमकीन लेती हूँ, खाली चाय ही पीती हूँ। उसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, लेकिन मुझे हैबिट हो गई है, मुझे चाय पीने की आदत इतनी हो गई है कि वो मेरी आदत नहीं छूटती है। और देखिए, फिर मैंने ये खाना बच्चों के लिए रेडी कर दिया है। और पराठे वो सब्ज़ी के साथ नहीं खाएंगे, सब्ज़ी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे दही के साथ पराठे खाएंगे। और मेरे बड़े बेटे को आम का अचार बहुत ही पसंद है, मैंने बनाया था। जो चीज़ें मेरे बच्चों को पसंद होती है मैं घर पर ही बना लेती हूँ, आम का अचार, मिर्च का अचार, जो चीज़ें बच्चों को चाहिए मैं सारी चीज़ें घर पर ही बना देती हूँ। तो मेरे बड़े बेटे को आम का अचार बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो आम के अचार से खाना खाता है। नमक के पराठे उसे आम के अचार से पसंद हैं, छोटे बेटे को दही से पराठे पसंद हैं। तो देखिए, वो दोनों पराठे खा रहे थे। अब मैं पापा जी के लिए दलिया लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में पापा जी ने फ्रूट ही खाए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, खाना भी नहीं खाया था, खाना खाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने उनके लिए दलिया बनाया है, तो दलिया थोड़ा सा वो खा लेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके लूज मोशन हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पापा जी लेटे हुए हैं, तो पता भी नहीं है अभी पापा जी खाएंगे या नहीं खाएंगे। मैं उनसे कह रही थी, पापा जी आप दलिया खा लीजिए, तो पापा जी ने मना कर दिया, मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो देखिए, जब कोई भी परेशानी होती है तो खाना खाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि दवाई इतनी खा रहे हैं पापा जी, दवाई खाने से ही उनका मुंह इतना कड़वा रहता है। और सुबह फ्रूट ही खाए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, खाना भी नहीं खाया है, दलिया भी नहीं पापा जी खा रहे थे। फिर देखिए, उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है आ गए थे, मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था कि पापा जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आने के बाद सबसे पहले उन्होंने पापा जी को नहलाया, मैंने उन्हें कपड़े पहनाए। तो देखिए, कपड़े पहनाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ है, क्योंकि आज ना बहुत ही वीकनेस हो रही थी पापा जी को, मैं अकेली नहीं संभाल पाती, तो मैंने उन्हें बुला लिया था, तो उन्होंने पापा जी को नहला दिया है। इस तरह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम कर लेते हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।